हाँ भाई, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। आई नो मैंने इनकंसिस्टेंसी में साइमन सेज को काफी पहले पीछे छोड़ दिया है, पर बीच बीच में वीडियो बनाने का कीड़ा तो काट ही जाता है। इसी स्पीड से चलता रहा तो साला 7 जन्म लग जाएंगे मोनेटाइजेशन शुरू होने में। सभी को मेरा नमस्कार। लालच बुरी बला है कहावत को पूरी तरह से सच करने वाली एक खतरनाक सीरीज का सीजन 3 आने वाला है। थंबनेल से तो तुम समझ ही गए हो कि आज हम स्क्विड गेम्स की बात करने वाले हैं, जिसको तुमने चाहे अपनी मर्जी से देखा हो या फोमो के चलते। मजा बहुत ज्यादा आता है क्योंकि बच्चों वाले गेम में इसमें कब कौन कहां निपट जाए किसी को नहीं पता। और फिर धोखे की बात करें तो तुम्हारी एक्स को केवल एक ही आदमी टक्कर दे सकता है जिसने अली भाई को धोखा दिया। खैर जो बीत गई सो बात गई। पर इसी महीने स्क्विड गेम्स का सीजन 3 आने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केट में जो इसकी फैन थ्योरीज घूम रही हैं उन पर एक डिस्कशन ही हो जाए। तो आओ यार, आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम्स की ऐसी 5 टॉप थ्योरीज का जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा घूम रही हैं और सेंस भी बनाती हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि नहीं सच होंगी। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपनी थ्योरी नंबर 1 पर, जो कहती है कि गीहून ही बनेगा नेक्स्ट फ्रंटमैन। तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इसका सेंस भी बनता हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली स्क्विड गेम्स के ओरिजिनल कास्ट ने नेटफ्लिक्स के साथ अपना रिएक्शन दिया था पॉपुलर फैन थ्योरीज के ऊपर। तो वहां इसके मेकर्स से एक थ्योरी ये भी पूछी गई कि ली ब्योंग जो कि प्रेजेंट फ्रंटमैन है, काफी चीटिंग किया होगा जब वो खुद एक प्लेयर था। जिस पर फ्रंटमैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर का जवाब था कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्रंटमैन के अंदर कमाल की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, विच डायरेक्टली कंफर्म्स कि प्रेजेंट फ्रंटमैन भी कभी बहू थी। अरे आई मीन कभी प्लेयर था। तो अगर प्लेयर से फ्रंटमैन पहले कोई बन चुका है तो फ्यूचर में भी इसके होने की पॉसिबिलिटी है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर ऐसा हो गया ना तो ये तो प्लॉट को और भी ज्यादा सॉलिड बना देगा, क्योंकि गीहून इस सब चुतियापे के सख्त खिलाफ है। और क्या पता इसी बहाने हमें उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इस तरीके से देखने को मिले कि वो किस तरीके से एक एंटी बंदा था इन गेम्स के लिए, लेकिन वो बन गया एक प्रो बंदा। सीधा सीधा बोलूं तो मैं गीहून के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। या फिर गीहून ऐसा भी कर सकता है कि वो फ्रंटमैन बनने के बाद सारी अथॉरिटी अपने अंदर ले ले और सारे गार्ड्स को बोले चलो। तो मेरी तरफ से हाँ ये थ्योरी सेंस बना रही है। तो चलते हैं अपनी थ्योरी नंबर 2 पे, जो कहती है कि प्लेयर 125 जिसका नाम मिन्सू है वो वीआईपी नंबर 3 है। तो तुम्हें ये अमीर लोग तो याद ही होंगे जो साले अंदर से भी जानवर है और बाहर भी जानवर का मास्क लगा के घूमते हैं। तो इंटरनेट पे ये थ्योरी बहुत जोरों शोरों से घूम रही है कि प्लेयर नंबर 125 जिसका नाम मिन्सू है वो वीआईपी 3 हो सकता है। और ऐसा क्यों है चलो जानते हैं। असल में मिन्सू का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर का रियल नेम है ली डेविड, और फैंस ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि सीजन 1 में जो वीआईपी 3 की जो कास्ट का असली नाम था ना वो भी ली डेविड था। अब ये थ्योरी सुनने में तो काफी कूल लगती है, और ऐसा हम होते हुए पहले भी देख चुके हैं कि जब इन गेम चलाने वालों को ज्यादा मजा नहीं आता और ये बोर हो रहे होते हैं तो ये खुद गेम में घुस जाते हैं। इन चाचा से बड़ा तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता। तो मिन्सू भी एक वीआईपी हो सकता है, बट मेरी मानो तो ये होने के चांसेस थोड़े कम ही है। और ये थ्योरी मेकर्स के द्वारा हुक की गई है ताकि लोग इस पर बात करें और हाइप बनी रहे, क्योंकि आई डोंट थिंक मेकर्स इतना ओपनली ऐसे कोई ईस्टर एग छोड़ेंगे जिससे उनके प्लॉट की इतनी बड़ी ट्विस्ट ही रिवील हो जाए। बाकी होने को तो ऐसा हो सकता है, बट फिर भी मेरी इंट्यूशन कहती है कि ना, ये उनकी सोची समझी साजिश है। अब मेरी इंट्यूशन सही है या नहीं ये तो 27 तारीख को ही पता चलेगा। तो तब तक हम चलते हैं अपनी थ्योरी नंबर 3 पर, जो कि कहती है कि इस बार के स्क्विड गेम्स के सोल सर्वाइवर और विनर होंगे किम जून ही के होने वाले न्यूबॉर्न बेबी। भाई अगर स्क्विड गेम्स को इंडियन टीवी सीरियल्स वाली ड्रामेटिक एंडिंग देनी है ना तो ये एंडिंग परफेक्ट रहेगी। साथ में एक बीजीएम भी डाल देना इंटेंस वाला। अब सच कहूं तो यार ये सुनने के लिए, बहस करने के लिए तो काफी अच्छा है, पर प्रैक्टिकल सा नहीं लग रहा। अब हाँ मैं मानता हूँ कि सीजन 2 में जूनी के कैरेक्टर से काफी ज्यादा इमोशनल कनेक्ट बैठाने की कोशिश की गई है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब मेकर्स ऐसा करते हैं तो इस कैरेक्टर के निपटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हाँ रेडी रहो कि जूनी निपट सकती है सीजन 3 में, बट मैं ये मानता हूँ कि उसका बच्चा बच जाएगा। मतलब आई नो ये सीजन लास्ट सीजन होने वाला है स्क्विड गेम्स का, और एंड में हमें एक क्लाइमैक्स में ऑल आउट बैटल भी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे ये बच्चा काफी बड़ा रोल प्ले करेगा इमोशनल कनेक्ट में। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गीहून ही जीतेगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो हम बढ़ते हैं अपनी चौथी फैन थ्योरी की तरफ, जो कहती है कि बोट कैप्टन वो नहीं जो बताया जा रहा है। अब देखो ये बोट कैप्टन मादरचोद तो है, साला बचाएगा भी यही और मारेगा भी यही। मतलब हमारे लौंडे को वैसी पुलिस मेंटली अनस्टेबल समझ रही थी, और ये साला सेवरस स्नेप की तरह डबल एजेंट खेल रहा है। तो एक थ्योरी ये भी है जो काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि जो हार्वेस्टेड ऑर्गन्स डेड प्लेयर्स में से निकाली जाती है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम यही बंदा करता है। और ये थ्योरी इस बात को भी और ज्यादा स्ट्रेंथ देती है कि ये बंदा क्यों इंटेंशन रखता है गेम ना रुकवाने की। वो जूनो और उसकी टीम का लगातार चूतिया काट रहा था ताकि वो लोग एग्जैक्ट लोकेशन तक ना पहुंच पाए जहाँ पे गेम चल रहा है। मुझे तो ये थ्योरी काफी सेंसिबल लगी और इसके सच होने के काफी चांसेस है। तुम्हें क्या लगता है? चलो बढ़ते हैं अपनी अगली और आखिरी थ्योरी पर, जिसको लेकर इंटरनेट पे काफी सारे प्रूफ्स और स्ट्रिंग्स हैं, जिनको अटैच करो तो यू विल फाइंड आउट कि हाँ सेंस तो बन रहा है। फ्रंटमैन एक्चुअल में ओएल नाम का बेटा है। तो काफी लोग ये क्लेम करते हैं कि फ्रंटमैन ओएल नाम का बेटा इसलिए है क्योंकि दोनों ही गेम में जब एंटर होते हैं तो दोनों का ही नंबर होता है 001। अब आई नो ये प्रूफ सब्सटेंशियल नहीं है, तो इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा द मिल्क थ्योरी।
तुमने सीजन 1 में ये तो नोटिस किया ही होगा कि गीहून अपना दूध उसको जो दूध पीने को मिलता है वो ओइल नाम को देता है ये बोलकर कि वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है। तो एल नाम उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। और सीजन 2 में फ्रंटमैन एस प्लेयर 001 अपना दूध जूनी को ऑफर कर देता है और ये बोलता है कि उसे रेगुलर मिल्क नहीं पसंद। हाँ, यहाँ लोगों की जान का ठिकाना नहीं है और भैया को टोन्ड मिल्क चाहिए। खैर, ये सारी डिटेल्स काफी अच्छे से कनेक्ट करती है हमारी थ्योरी को कि शायद ऐसा हो सकता है कि फ्रंटमैन इल नाम का बेटा हो। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गीहून भी इल नाम का बेटा है क्योंकि उसे भी दूध नहीं पसंद। अब इस हिसाब से तो इस यूनिवर्स में जिस भी बच्चे को दूध नहीं पसंद वो ओइल नाम का बेटा होगा। अब इन दोनों में से कौन इसका बेटा है और कौन नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, पर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि होमलैंडर इल नाम का बेटा नहीं है। द बॉयज के फैन समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये थ्योरीज कैसी लगी, और अगर तुम कुछ थ्योरी जानते हो जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दी हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस चैनल पर और भी काफी ज्यादा माल पड़ा हुआ है तो जाकर उसके भी नशे कर लो। तब तक के लिए मैं भी चलता हूँ और मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, और तब तक के लिए होती है फिर।